Hey everybody, I hope everybody is happy and healthy. um, Today आज की तारीख है 27 January 2026 और today I'm going to talk about journaling and vision board. See, मेरी सपने मतलब मेरा जो 2026 का जो एक विजन बोर्ड है, व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ एंड हाउ आई वांट टू इम्प्रूव माय लाइफ। आज कोई ऐसी बैक स्टोरी नहीं होगी, आज कोई ऐसा पास्ट की चीज़ नहीं बोलूँगा जिससे कि एवरीबडी बाकी सब निराश हो जाए। ठीक है, आज अच्छी अच्छी चीज़ें करें, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और या दैट वाज इट। सो सी आई डोंट हैव एनी पर्टिकुलर थिंग बट जितना मैं जानता हूँ मैंने अपना विजन बोर्ड बना लिया है। ठीक है, स्टार्टिंग 24 या 25 दिसंबर को मैंने विजन बोर्ड बनाया था और एक टाइटल था उसका कि 2026 विजन बोर्ड, और मैंने उसको बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया था। उसमें मैंने सब इंक्लूड किया, अपने एकेडमिक्स को इंक्लूड किया, मैंने जिम को इंक्लूड किया कि मेरी बॉडी मुझे कैसी चाहिए, रूटीन कैसा चाहिए, मेरे हाइजीन कैसी होनी चाहिए और लव लाइफ कैसी होनी चाहिए। फिर मतलब एवरीथिंग मैंने उसमें इंक्लूड किया है, बट स्टिल अगर आप उसको देखोगे तो बहुत एक सिंपल सा आपको विजन बोर्ड दिखेगा। करंटली आई एम रीडिंग अ बुक जिसका नाम है 7 वेज या 7 स्टेप्स टू मैनिफेस्ट। बहुत अच्छी बुक है। स्टार्टिंग में मैंने बस उसको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बट आई डिसाइडेड कि मैं एक और बार उस बुक को एक चांस दूंगा, क्योंकि देखो ऐसा होता है ना, मैनिफेस्टेशन आप जैसे समझते हो वैसी नहीं होती है। मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत सारी अफ़वाहें आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। उसके बारे में बहुत सारे लोग चीज़ें बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन ऐसे होता है, मैनिफेस्टेशन को इस तरीके से किया जाता है। बट आई बिलीव कि मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट अ मैजिक। यूट्यूब पे तो बहुत सारा आपको ऐसा कंटेंट मिल जाएगा जहाँ पे पीपल टेल यू कि इस तरीके से होता है या इस तरीके से बोला जाता है या इस तरीके से किया जाता है। इट्स नॉट दैट ईजी और इट्स नॉट दैट सिंपल। मैनिफेस्टेशन जितना आप समझते हो उससे कहीं बहुत बड़ा चीज़ है मैनिफेस्टेशन। और जिसको लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं, बोथ आर द सेम थिंग। उस चीज़ का एक मतलब ये होता है कि आप आपके सामने, अगर आप मान लो आपको कुछ चाहिए, आप उसको आपके सामने रखो, उसको रोज़ रोज़ देखो, ताकि आपको रोज़ रोज़ पता रहे कि आपको कहाँ तक जाना है। ठीक है, जिसके ऊपर आप रोज़ एफ़र्ट्स ले सको। मैनिफेस्टेशन ये है। मैनिफेस्टेशन ये नहीं है कि रोज़ रोज़ लिखो, माइंड में उसको विजुलाइज करो एंड यूनिवर्स विल ब्रिंग दैट टू यू। नो, दैट्स नॉट हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क। ढेरों ऐसे चैनल्स हैं, ढेरों ऐसे रील्स हैं जो आपको मिल जाएंगे मैनिफेस्टेशंस के ऊपर कि इस तरीके से करते हैं, या उसको दिन में 30-30 मिनट तक इस वीडियो को देखो, मेरे इस कोर्स को आप ज्वाइन करो, मैं आपको सिखा दूंगा कि मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते। या शायद मुझ में कुछ पता नहीं है कि मुझे जितना पता नहीं है शायद कि होता भी होगा वो मैजिक। पर जितना मैंने देखा है और जितना मैंने अलग अलग बुक्स के थ्रू रीड किया है, इवन बुक्स आपको ये बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट अ मैजिक, इट इज़ अ सोर्स। एक क्या बोल सकते हैं, एक व्हाट कैन वी से, मैनिफेस्टेशन एक चाबी है। ठीक है ना, जिससे कि आप दरवाज़ा तो नहीं खोल सकते, क्योंकि चाबी को ढूंढने के लिए आपको ऑफ कोर्स खुद की मेहनत करनी पड़ेगी। मैनिफेस्टेशन बोल सकते हो कि वो एक तस्वीर है, उस चाबी की तस्वीर। ठीक है ना, इस तरीके से आप समझो कि मान लो एक दरवाज़ा है, उसका आपको वो दरवाज़ा खोलना है। उस दरवाजे के ऊपर एक ताला लगा हुआ है और उसके लिए एक चाबी आपको ढूंढनी है। अब चाबी कैसे ढूंढोगे? आपकी उसके पास एक तस्वीर है,
ठीक है, उस चाबी की कि ये चाबी है। अब लोग क्या बोलते हैं यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या जो आप देखते हो शॉर्ट्स पे वगैरह, रील्स पे वगैरह, कि मैनिफेस्टेशन ये चीज़ है कि एक तस्वीर होती है, उसको बस आप ऐसे एक जगह पे बैठ जाओ और बस उसको ऐसे ध्यान लगाओ, मेरे हाथ में चाबी आ जाए, मेरे हाथ में चाबी आ जाए, चाबी 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 चाबी, ऐसे आएगी क्या? नहीं आएगी चाबी। ये इस तरीके से बताया जाता है। कब आएगी? जब आप उठोगे, उस चाबी को अच्छी तरीके से देखोगे कि अच्छा ऐसी दिखती है, थोड़ा-सा यहाँ पे ऐसी शेप है इस चाबी को, मुझे एग्ज़ैक्टली इसी चाबी को ढूँढना है। आगे चलकर हज़ारों आपको ऐसी चाबियाँ मिलेंगी, पर अगर आपको प्रॉपरली पता होगा उस चाबी का शेप, उस चाबी का एक साइज़, उस चाबी कौन से कलर की है, अगर ये चीज़ें आपको पता होंगी, तभी आप उस हज़ारों चाबियों में से एग्ज़ैक्ट चाबी ढूँढ पाओगे। और ये कब पॉसिबल होगा? जब आप मैनिफेस्ट करोगे, जब आप वो वो एक विज़न बोर्ड बनाओगे, ठीक है ना? विज़न बोर्ड का काम ही यही है कि आपको रास्ता दिखाना, आपको वो हाथ में नहीं लाके देगा, ठीक है ना? दिस इज़ व्हाट मैनिफेस्टेशन एंड दिस इज़ व्हाट विज़न बोर्ड डज़ टू यू, ठीक है? मैंने भी सेम चीज़ करी है। बट प्रॉब्लम ये चीज़ है कि मैं प्रोक्रेस्टिनेट बहुत ज़्यादा करता हूँ। मतलब अभी मुझे करंटली ऐसा है ना कि मैंने मेरे हेल्थ के रिलेटेड मैंने 4-5 दिनों की छुट्टी ली है कॉलेज से, एंड आई डिसाइडेड कि अभी इन छुट्टियों में मैं बुक्स खरीदूँगा। बट मेरी प्रॉब्लम ये हो जा रही है कि मैं प्रोक्रेस्टिनेट बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। कल है ना, कल ले लूँगा बुक्स, कल ले लूँगा। ऐसे-ऐसे करते-करते मेरे हर एक दिन बर्बाद जा रहा है, एंड आई एम गिविंग मोर एंड मोर टाइम टू माय कम्फर्ट। मैं बस मूवीज़ देख रहा हूँ, वीडियोज़ देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, वो देख रहा हूँ, जिसकी वजह से आई एम गिविंग टाइम टू माई कम्फर्ट रैदर दैन उठ के मैं बुक्स ले लूँ। हाँ, डर डर होता है, ठीक है ना? आप कोई भी नई चीज़ करने जाओगे तो डर होगा, वो सबको होता है। तभी तो उस चीज़ को हार्ड वर्क कहते हैं। जब आप उस डर के ऊपर काबू पा लो, या उस डर के होते हुए भी अगर आप काम करो, तो आप सक्सेस उस चीज़ में पाते हो। यही होता है, ठीक है ना? और आजकल के ज़माने में मुझे ऐसा लगता है कि लोग यही करते हैं, ठीक है ना? जो कंटेंट बनाते हैं, जो रील्स आप देखते हो, उनका काम ही यही है आपको फँसाना, आपको एक-एक लूप में फँसाना उनका काम है, ठीक है ना? वो आपको हज़ार ऐसी बातें बताएँगे जिससे आप रिलेट कर सको कि हाँ यार, ये तो चीज़ मुझसे रिलेट हो रही है। फिर आप उन पे रिलाय करने लग जाते हो धीरे-धीरे कि अच्छा, अब इसने मेरी लाइफ के साथ इतना रिलेट करवाया, अब तुम ही मुझे आंसर बता दो। फिर वो एक आंसर बताता है, और उसके आंसर सुन के हमें ऐसा लगता है कि यार क्या ज्ञान पेल रहा है ये, मुझे मुझे नहीं करना। इससे अच्छा मैं एक सिंपल सा रास्ता कोई दूसरा बता देगा, मैं उसका सुन लूँगा। फिर कोई एक छोटी सी मोटी ट्रिक बता देता है कि लाइफ को अगर आपको डर लग रहा है ये करने में, तो आप एक काम करो, अपने माइंड में ना बाहर जाओगे ना, तो सबको ऐसे देखो, सबको गंदी-गंदी नज़र से देखो, सबको ऐसे देखो कि आप सबको हेट करते हो आप। ये सारी चीज़ें ऐसे छोटे-छोटे ना एक शॉर्टकट्स बताएगा, और आप उन चीज़ों को फॉलो भी करते हो। मैंने भी किया है, एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग माई सेल्फ, या आपको मैं कभी ब्लेम नहीं करूँगा इस चीज़ के लिए। हमारा माइंड ही उस तरीके से वर्क करता है कि हम जब हार्ड वर्क नहीं कर पाते, तो हम छोटे-छोटे ना क्लूज़ देखते हैं, छोटे-छोटे से शॉर्टकट्स देखते हैं, जिससे कि हम उस काम को कर सकें। और नो डाउट उन शॉर्टकट्स को लेकर ना हम इट्स लाइक कि हो भी जाते हैं काम, ठीक है ना? बट वो लॉन्ग टर्म के लिए वो उतना यूज़फुल नहीं होता। एक आध बार आप कर लो तो अच्छी बात है, बार-बार अगर आप उसी शॉर्टकट्स से जाओगे, तो वो उतना अच्छा नहीं है। अ, और रही बात मैनिफेस्टेशन की, तो मैं इस वीडियो में वही बात कर रहा था कि 2026 के लिए मैंने बहुत बढ़िया मैनिफेस्टेशन विज़न बोर्ड बनाया है। प्रॉब्लम मेरी ये, जैसे मैंने आपको बताया, मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ। पिंटरेस्ट के ऊपर मैंने मेरा विज़न बोर्ड बना के रखा हुआ है, पर दिन बीत जाते हैं, मैं उसको खोल ही नहीं रहा हूँ, मतलब ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ, और यही मेरी प्रॉब्लम है। बट मैं उस पे काम करूँगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आगे चलकर मैं
जो हो सके मैं वो करूँगा, ठीक है। अ, जो मेरे ड्रीम्स हैं मैं उसको पूरा करूँगा। हाँ, आगे चलकर हो सकता है मेरे ड्रीम्स चेंज हो, मेरे एम्बिशंस चेंज हो, तो उस हिसाब से मैं अपने विज़न बोर्ड को चेंज करता रहूँगा। एंड आई एम होपिंग कि आप भी अपना एक विज़न बोर्ड अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो प्लीज़ अभी बनाओ, क्योंकि अभी जस्ट ये साल शुरू हुआ है, अभी भी आपके पास 11 महीने हैं, अभी भी हमारे पास 11 महीने हैं, हम उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड आई होप कि आप ऐसे ही अपनी लाइफ को आगे बढ़ते रहोगे। प्लीज़ किसी फालतू मैनिफेस्टेशन वीडियो के झांसे में मत आओ कि आप मेरा ये कोर्स ज्वाइन कर लो, या मैनिफेस्टेशन ऐसी चीज़ है कि जादू हो जाता है या यूनिवर्स आपको ये करता है। जितना मैंने बुक्स देखा है और जितना मैंने बुक्स पढ़ा है उसमें यही बताया जाता है कि आप स्पेशल नहीं हो, ठीक है ना। लाइफ उसी को मौका देता है जो अपने कंफर्ट जोन से हटकर एक डिस्कम्फर्ट वाले सिचुएशन में जाता है। लाइफ उसी को मौका देता है, ठीक है ना। आप बैठकर ये सोचोगे कि यार मैं तो स्पेशल हूँ, मुझे तो मिल जाएगा कभी ना कभी, ये चीज़ नहीं मिलेगी। इसीलिए थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट सहना पड़ेगा। मैंने भी सहा था। ये आज मैं जिस कॉन्फिडेंस से वीडियो बना पा रहा हूँ, मैं पहले नहीं बना पाता था। मुझे डर लगता था कि लोग सुनेंगे, लोग क्या सोचेंगे। आज थोड़ा सा मेरा डर कम हो चुका है। धीरे धीरे मैं ये भी ट्राई करूँगा कि मैं बाहर जाकर भी वीडियोस बनाऊँ, मैं वहाँ पर भी अपना कंटेंट फैला सकूँ। और अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई सब्सक्राइबर्स नहीं है, बट मैं ज़रूर मैनिफेस्ट करूँगा। मैं अपने हार्ड वर्क से ये ज़रूर पूरा कर पाऊँगा कि मैं जितना आगे हो सके उतना जाऊँगा। अभी फ़िलहाल तो कोई सब्सक्राइबर्स नहीं है, बट मेरा ये गोल रहेगा कि मैं 1K या 2K तक एटलीस्ट चला जाऊँ, जिससे मैं इस एक प्लेटफॉर्म से पैसे कमा सकूँ। यस, दैट वाज़ इट फॉर इट। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, या आप मैनिफेस्टेशन का आपका पूरा नहीं हो रहा है, देखो, फेथ रखो, मैनिफेस्टेशन में फेथ रखो। यूनिवर्स है, भगवान है, आप उनमें फेथ रखो। पर वो तभी आपको जीत दिलाएंगे जब आप थोड़ा सा हटके करोगे, थोड़ा सा अलग करोगे लोगों से। वो आपको तभी नोटिस करेंगे। आप कंफर्ट में रह के आप बस ऐसे आंखें बंद करके मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, ऐसे नहीं होता है। आज जितने भी लोग आज सक्सेसफुल है, शाहरुख खान है, बहुत बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, सिंगर्स है, हॉलीवुड के सिंगर्स हैं, उन्होंने मेहनत की, तभी वो आज यहाँ तक पहुँचे। मैं बहुत पागल था। मैंने इंस्टाग्राम से ऐसे ऐसे वीडियोस देखकर मैंने अपने माइंड को डाइवर्ट कर लिया था कि हाँ, सक्सेस मिल जाती है। एक शैतान नाम का इंसान है, उससे आप रिचुअल साइन करो तो आपका ऐसे 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 करके आप फेमस हो जाओगे। नहीं होता है। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कंटेंट सोशल मीडिया पे जो आपको भ्रमित करेगा। और आपका यही एक गोल रहना चाहिए कि आप खुद डिसाइड करो कि कौन सी चीज़ आपको भ्रमित कर रही है और कौन सी चीज़ आपको आगे लेके जा रही है। सोशल मीडिया पे दोनों तरीके की कंटेंट मौजूद है, एक जो आपको आगे लेके जाएगा, एक जो आपको पीछे लेके जाएगा। आपको जो पीछे लेके जाएगा उसका कंटेंट ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि हाँ, ये मुझे आगे लेके जा रहा है, बट इन द एंड आपको डिसाइड करना है कि आपको किसको फॉलो करना है। मेरा ये लास्ट मोटो रहेगा, आपको बताना कि आप अपने दिल की सुनो, बुक्स रीड करो, नॉलेज गेन करो, और कभी खुद को सुपीरियर मत समझो। हमेशा एक लर्नर की तरह सोचो, हमेशा ऐसे सोचो कि यू आर अ लर्नर। कभी ये मत सोचो कि मुझे तो सब आता है। और हाँ, अगर आपने अभी तक अपना विजन बोर्ड नहीं बनाया तो प्लीज़ बनाओ, और बस लाइफ में हैप्पी रहो, सक्सेसफुल रहो, खुश रहो, और बहुत सारे पैसे कमाओ। That was it for the video. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much guys. Thank you for all your love, support. Bye guys.